खातून जज को धमकियां इमरान खान के गले पड़ गईं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर नाअहली की तलवार लटकने लगी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामले का नोटिस लेकर तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। आज समाअत होगी। दहशत गर्दी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में जुर्म साबित हुआ तो कैद की सजा भी हो सकती है। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। अपने आप को इदारों से बड़ा समझने की भूल गले पड़ गई। खातून मजिस्ट्रेट को धमकियों ने इमरान खान को मुश्किलात में धकेल दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी मातहत जज के खिलाफ इस्तेमाल की गई जुबान का नोटिस ले लिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने के लिए लार्जर बेंच तश्कील। लार्जर बेंच बनाने का फैसला अदालत आलिया के तमाम जजेस की मुशावरत से किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सितार लार्जर बेंच में शामिल। समाअत मंगल 23 अगस्त को मुकर्रर भी कर दी गई है। माहिरीन कानून का कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर तौहीन अदालत का जुर्म साबित हो गया तो नाअहली की सूरत में इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल दाव पर लग सकता है। जबकि इमरान खान के खिलाफ इससे पहले इसी मामले में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, जिसमें चेयरमैन PTI 3 रोजा राहदारी जमानत पर हैं। इस केस में जुर्म साबित होने पर इमरान खान को कम अज कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी लार्जर बेंच एडिशनल सेशन जज के खिलाफ नाजेबा बयान पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत कुछ देर में शुरू करेगा। अटॉर्नी जनरल ने इमरान खान के वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड पर लाने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। मज़ीद जान लेते हैं। इस्लामाबाद में सबक नुमाइंदे शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, ये बताइएगा कि अब से कितनी देर बाद ये समाअत शुरू होने वाली है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जो सरबराही में इस अहम केस की समाअत करेगा। इस अहम केस की समाअत जो है वो दिन 11:30 बजे का जो टेंटेटिव टाइम बताया गया है अदालती अमले की जानिब से, वो ये कहा गया है कि दिन 12:30 बजे इस अहम केस की समाअत की जाएगी। जुडिशल एंड सेशन जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ जो नाजेबा कलमात चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से कहे गए थे, ये इस्लामाबाद में एक जलसे में जो उन्होंने ये बात कही थी उसके खिलाफ जो है वो गुज़श्ता रोज़ अदालत ने ये केस आज के लिए फिक्स किया है कि इस अहम केस की समाअत जो है वो तौहीन अदालत केस की कार्रवाई जो है वो की जाएगी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ। इस हवाले से जो है वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जंगीर जदून की जानिब से एक मुतफर्रिक दरख्वास्त भी अदालत में दायर की गई है, जिसमें यह इस्तदा की गई है कि अदालत में जो है वो डिजिटल और जो सोशल मीडिया पर इमरान खान की तकरीर है उसको दिखाने के हवाले से जो है वो बंदोबस्त किया जाए और अदालत को इस हवाले से जो है वो मजीद भी चीज़ें सामने लाई जाएंगी ताकि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत के जो है वो बयानात दिया है उसके हवाले से जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा सके। तो इस अहम केस की समाअत जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो अब से थोड़ी देर बाद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुरू होने जा रही है। इस हवाले से जो है वो अब 12:30 बजे का जो वक्त दिया गया है इस अहम केस की समाअत जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सितार और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब जो है इस अहम बेंच में शामिल है। और इस अहम केस की समाअत में जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कार्रवाई का आज आगाज किया जाएगा और आज मुतवक्के है कि नोटिस जारी किए जाएंगे अदालत की जानिब से जो फ़िरक़ैन हैं उनको और इस अहम केस के हवाले से जो है वो दलाइल भी तलब किए जाएंगे। ठीक है, यानी ये बड़ी अहम चीज़ आपने बताई कि आज की समाअत में नोटिस जारी किए जा सकते हैं मुमकिन तौर पर। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद अली, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कानूनी टीम का इजलास आज तलब कर लिया है। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास दोपहर को बनी गाला में होगा। इजलास में अली ज़फ़र, फैसल चौधरी, बाबर अवान, हसन न्याजी और सलमान सफदर भी शरीक होंगे। बात कर लेते हैं नुमाइंदे खुसूसी टिका खानसानी हमारे साथ हैं। टिका खानसानी, बताइएगा इस इजलास के बारे में किन किन अहम उमूर पर मुशावरत होगी इसमें? जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज अहम इजलास बुला रखे हैं। इसमें सबसे पहले तो लीगल टीम का यानी कानूनी टीम का इजलास आज दोपहर बनी गला में बुला रखा है, जिसमें बैरिस्टर अली जफर, फैसल चौधरी, डॉक्टर बाबर अवान, हसन न्याजी और सलमान सफदर शरीक होंगे। इमरान खान को खास तौर पे जो कानूनी मामला था उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। एक तो आज के जो नोटिस जारी होने का इम्कान है उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी और साथ साथ लीगल टीम जो है वो कबल जमानत के हवाले से जो गिरफ्तारी से कबल जो जमानत उनकी हुई है उस पर ब्रीफिंग देंगे कि कम अदालत में उनको पेश होना है जाती हैसियत में। इसके साथ साथ शहबाज गिल के केस हवाले से भी ब्रीफिंग दी जाएगी। उस पर जो पेशरफ्त हुई है हाई कोर्ट की जानिब से जो फुल बेंच तश्कील देने की बात चल रही है उस पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके साथ साथ आज के इजलास में मुख्तलिफ जो केसेज हैं
उस पर उसमें पेशरफ से मुतालिक कानूनी माहिरीन आगाह करेंगे। और साथ ही उसके बाद इमरान खान ने सियासी कमेटी का इजलास भी बनी गाला में ही बुला रखा है, जिसमें कौमी राब्ता मुहिम, अवामी राब्ता मुहिम और साथ साथ जो जलसों का शेड्यूल है वो तय किया जाएगा। सियासी चैलेंजेस और इंतखाबी जलसों के हवाले से भी हिकमत अमली तय की जाएगी। दोनों चीजों को देखा जाएगा। अगर 9 हल्कों में इमरान खान का जो आज का अदालत की समाअत उसके ऊपर असरअंदाज हुई तो उसमें ठीक है, तफसीली तौर पर आपने हमें आगाह किया है। टिका खान सानी, आपका शुक्रिया। इमरान खान की मैं ना मानू की जिद बरकरार है। दूसरों को कानून की हुक्मरानी का भाषण देने वाले इमरान खान अपनी और शहबाज गिल की गलती का दिफा करने से बाज नहीं आ रहे। कहते हैं कि इतना बड़ा जुर्म नहीं था, मैं शहबाज गिल होता तो इन्होंने मुझे जेल में डालकर फेंटा लगाना था। जो उसकी सिर्फ एक मैसेज आई कि कॉल आई कि जी मैंने कोई टीवी का इंटरव्यू दिया, उसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। मैंने कहा क्या कर जी, मैंने कहा था कि कोई अनलॉफुल कमांड ना सुनो, बस ये मेरी आखिरी बात हुई है उससे। मैंने कहा अच्छा अनलॉफुल वो तो सब कहते रहते हैं। यानी वो कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था, कि उसको इस तरह पहले अखबार करो फिर मारो। जुर्म दर जुर्म, पाक फौज में बगावत पर उकसाने का केस। इमरान खान ना तो अपने चीफ ऑफ स्टाफ की गलती मानने को तैयार और ना ही अपनी जिद से पीछे हटने पर राजी। मैं शहबाज गिल होता तो अभी तक इन्होंने मुझे उठा के वो जेल में जाके उसी तरह फेंटा लगाना था जो उस बेचारे से किया। हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, ताकत की हुक्मरानी है। अदलिया और इंतजामी अफसरान को धमकियां देने के बाद जब कानून हरकत में आया तो पीटीआई चेयरमैन सफाइयां देने पर उतर आए। खातून मैजिस्ट्रेट वो बड़ा जी इमरान खान को दहशतगर्द बना दिया। मुझे अदालत में उसकी रिपोर्ट दी गई है कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ। उसने फिर उसको पुलिस के पास रिमांड पे भेज दिया। इमरान खान का कहना था कि जमहूरियत तब आती है जब एक लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ साथ साथ चलते हैं। अब जूस ना डालना और मैं शुगर का मरीज हूँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से सिंध के वुज़रा की मुलाकात। आसिफ जरदारी का कहना है कि एक शख्स को इक़्तिदार का नशा पागल कर रहा है। ये शख्स हर रोज़ हमारी फ़ौज पर तनकीद कर रहा है। इसी फ़ौज के अफसर और सिपाही दहशतगर्दों से जंग लड़ रहे हैं। ये शख्स अदलिया की एक खातून मैजिस्ट्रेट को धमकियां देता है। ये शख्स कहता है कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। अदलिया को देखना होगा क्या ये शख्स कानून से बालातर है। इदारों और हुकूमत को अपने रिट कायम करनी पड़ेगी। इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के कमरे पर छापा मारकर वहां से सेटेलाइट फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, पिस्तौल, डायरी और दीगर अशिया बरामद कर ली हैं। पुलिस छापे के वक्त शहबाज गिल को भी साथ लाई थी। पीटीआई रहनुमा के कमरे से कुछ अहम दस्तावेज़ात भी बरामद हुई हैं। शहबाज गिल का कहना है कि लगता है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद कमरे में कोई आया था, काफ़ी चीज़ें बदली हुई हैं। ये मैंने पी लिया, ये हो गया खत्म। पहले जूस पिलाया, दलिया खिलाया, ये अब जूस ना डालना और मैं शुगर का मरीज हूँ। केले दिए, एक खाने बस दोबारा नहीं। कौन कहता है दोबारा नहीं आएगा। तगड़ा किया। हट्टा कट्टा करने के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल को अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड लिया। मेरी शेव भी जबरदस्ती की गई और मुझे खाना भी जबरदस्ती। और फिर शुरू हुआ एक्शन। कुछ कहना चाहेंगे? एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फरहत अब्बास काजमी की जेर निगरानी पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के कमरे पर छापा मारा गया। इस मौके पर शहबाज गिल को भी हथकड़ी लगाकर साथ लाया गया था। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के कमरे से पिस्तौल, सुर्ख रंग की डायरी, सैटेलाइट फोन, मोबाइल फोन, डिवाइस, रकम और मुख्तलिफ कार्ड्स बरामद हुए। शहबाज गिल ने अपने कमरे से बरामद होने वाली पिस्तौल से इजहारे लाताल्लुकी किया। ये उसी के नाम पे होगा आपने? क्या नाम है लड़के का? आप मुझे नहीं बताइए तो आपको उससे पूछना पड़ेगा। एक सवाल के जवाब में शहबाज गिल ने कहा कि उनका जिनसी इस्तेहसाल किया गया है। थाना सेक्रेटरिएट पुलिस ने छापे के दौरान शहबाज गिल के कमरे से असलहे की बरामदगी पर मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ रकूम जब्त करने के केस की समाअत हुई। तहरीक इंसाफ ने नोटिस का जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांग लिया।
इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए 6 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की तो तहरीक इंसाफ के वकील शाखावर पेश न हुए। मुआविन वकील ने बताया कि अनवर मंसूर भी सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं। तहरीक इंसाफ ने मुतल्लिका दस्तावेज और जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांगा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि सारी दस्तावेज तो पीटीआई केस में दे चुकी थी। मुआविन वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि पीटीआई फॉरेन चैप्टर से भी दस्तावेज मंगवानी है। पीटीआई ने 4 हफ्ते का वक्त मांगा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह कर दिया कि 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त नहीं दे सकते। मुआविन वकील ने कम से कम 2 हफ्ते की इस्तदा की तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से 6 सितंबर तक जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार ने एहतसाब अदालत की जानिब से मफरूर करार दिए जाने के फैसले के खिलाफ अपील जल्द मुकर्रर करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। उनका कहना है कि पीटीआई दौरे हुकूमत में पासपोर्ट मनसूखी के बाइस मुल्क में आना मुमकिन नहीं रहा था। 4 साल से अपील समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। इस्लामाबाद से देखिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को मफरूर करार देने का एहतसाब अदालत का फैसला। लीगी सेनेटर ने फैसले के खिलाफ अपील जल्द सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। इसहाक डार की मुतफर्रिक दरखास्त में 2018 से दायर अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी गई। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 24 जुलाई 2018 को इमिग्रेशन हुक्काम ने बिला वजह ब्लैक लिस्ट कर दिया था। 6 सितंबर 2018 को पीटीआई हुकूमत ने पासपोर्ट भी मनसूख कर दिया। पासपोर्ट मनसूखी की वजह से पाकिस्तान वापस आना नामुमकिन हो गया था। लीगी सेनेटर कहते हैं रवां साल मई में नया पासपोर्ट मिल चुका। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि एहतसाब अदालत की जानिब से मफरूर करार देने के फैसले के खिलाफ अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। अभी आपको ये खबर दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर दोहा रवाना हो गए हैं। अहम काबीना अरकान समेत आला सतह का वफ्द भी वज़ीर आज़म के हमराह है। शहबाज शरीफ कहते हैं कतर के साथ तारीखी 2 तरफ़ा रवाबित को और भी ज़्यादा मौसर स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में तब्दील करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर दोहा रवाना हो गए हैं। अहम काबीना अरकान समेत आला सतह का वफ्द भी वज़ीर आज़म के हमराह है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि कतर के साथ तारीखी 2 तरफ़ा रवाबित को और भी ज़्यादा मौसर स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में तब्दील करना चाहते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने टैक्स कवानीन दूसरे तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 की मंजूरी दे दी है। तंबाकू और सिगरेट पर 36 अरब रुपए के टैक्स आयद किए गए हैं। ताजरों से बिजली के बिलों पर 42 अरब के बजाय 27 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। बैरून मुल्क खिदमात अंजाम देने वाले पाकिस्तानियों को अलाउंसेस पर टैक्स छूट भी दी गई है। तफसीलात इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारिश पर टैक्स कवानीन दूसरे तरमीमी आर्डीनेंस 2022 की मंजूरी दे दी। सेल्स टैक्स 1990, फेडरल एक्साइज टैक्स 2005 और फाइनेंस एक्ट 2022 में तरामीम कर दी गयी। सदारती आर्डीनेंस के मुताबिक ग्रीन लीफ तंबाकू पर टैक्स रेट 10 रुपए से बढ़ाकर 390 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दिया गया। महंगे ब्रांडेड सिगरेट्स पर ड्यूटी में भी 200 से 600 रुपए तक इजाफा। टीयर 1 के 1000 सिगरेट्स पर टैक्स 5900 से बढ़कर 6500 रुपए हो गया। टीयर 2 के 1000 सिगरेट्स पर 2050 रुपए टैक्स लागू। मजमूई तौर पर तंबाकू और सिगरेट्स पर 36 अरब रुपए के टैक्स लगाए गए हैं। टैक्स कवानीन दूसरे तरमीमी आर्डीनेंस 2022 के तहत ताजिर बिजली के बिलों पर 42 अरब के बजाय अब 27 अरब रुपए अदा करेंगे। छोटे ताजरों के लिए माहाना 20,000 रुपए बिजली पर 5% सेल्स टैक्स आयद। 20,000 रुपए से ज्यादा के बिजली बिल पर 7.5% टैक्स वसूल किया जाएगा। बैरून मुल्क खिदमात देने वाले पाकिस्तानी शहरियों को मिलने वाले अलाउंसेस पर टैक्स इस्तिस्ना दिया गया है। सिफारतकारों पर बजट में गलती से लगाया गया इनकम टैक्स खत्म कर दिया गया, जबकि पाकिस्तान में गैर मुल्की सिफारती मिशन के लिए गाड़ियों और कुवैत फॉरेन ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट कंपनी पर टैक्स छूट बहाल कर दी गई है। 5 मिनी बजट आ चुके, एक और आने वाला है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। कहते हैं महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी, बिजली के बिल लिए लोग सड़कों पर हैं। बरामदात में 23% कमी हुई। मुल्क को दलदल से निकालने के लिए अबूरी हुकूमत की मदद के लिए तैयार हैं। सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त आम आदमी को है, महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी। पेट्रोल डीजल वगैरह 100% बढ़ गया। इलेक्ट्रिसिटी जो इन्होंने कहा था कि बिजली गिराएंगे, गिरेगी जुलाई वगैरह, वो गिरा दी है इन्होंने। मतलब जिसकी कोई 25,000 रुपए की तनख्वाह है या मतलब आमदन है, उसके ऊपर 10-12 हजार रुपए का उसको बिल आ रहा है। लोग सड़कों पे आ गए हैं, घर बर्बाद कर दी।
रेमिटेंसेस कम हो गई हैं, ट्रेड डेफिसिट वो 4 बिलियन से बढ़ गया। एक बहुत बड़ा मुश्किल आने वाली है आपके पास। आज क्यों नहीं आए, मैं फिर से पूछता। हमारे वक्त में तो सिर्फ 2-4 बिलियन इधर उधर वो पूछते थे, इनसे क्यों नहीं पूछता? इसलिए कि उनके पीछे कोई माई बाप बैठे हुए हैं जो उधर वाशिंगटन में बैठे हैं। 5 मिनी बजट्स आ गए हैं और एक और आने वाला है। निगरान हुकूमत जो होगी उसको जरूर हेल्प करो। मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए हम अपना हिस्सा डालेंगे। आप एक जो है इंटरम जो है गवर्नमेंट लाएं तो क्रेडिबल हो। मैंने पहले भी इदारों को कहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं। सिंध में सैलाब से सूरत हाल खौफनाक हो चुकी है। बारिशों से शहर के शहर डूब चुके हैं। 23 अजला आफत ज़दा करार दे दिए गए हैं। जैकबाबाद में कई हादसात में मजीद 9 अफराद की जान चली गई। लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। सिंध में बारिशों और सैलाब से तबाही बर्बादी। दूर दूर तक बस्तियां और खेत पानी में डूबे हैं। लोग खेमों में पनाह लिए हुए हैं, मदद का इंतजार कर रहे हैं। जैकबाबाद में कई मुकामात पर छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात। हादसात में मजीद 9 अफराद जाँ बहक हो गए। मोरो के करीब कई देहात पानी में डूबे हैं। लोगों ने हाईवे के करीब पनाह ली है। बच्चे भूख से बेहाल हैं और वालिदैन बच्चों का हाल देखकर परेशान हैं। नौशहर फेरोज का गांव नूरपुर सैलाब में डूबा है। लोग महफूज मकामात की तलाश में हैं। खैरपुर शहर बारिश के बाद दरिया का मंजर पेश करने लगा। मुतासरीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का घेराव कर लिया। मुतालबा किया कि मोटरें चलाकर पानी निकाला जाए। मुझे घर को बोले तो घर घर में पानी पीने था। अच्छा तो बना है को रात जो पानी खाओ बाबा साहब करी तो आयो से अर्ज कभी तो असा जब कुर्ब करे। अच्छा गरीब भूखा दे वही तो बुधाई नहीं बाबा बुधे ना आबाद कदो खुश कदो सुखियो कदो। टंडवाला यार की तहसील चंबड़ में 2000 से ज्यादा मकामात ढह गए। हजारों एकड़ पर फसलें खराब हो गईं। मवेशी मर रहे हैं। दादू की तहसील मेहड़ में बारिशों के बाद सेम नालों में शिगाफ ने तबाही मचा दी। पानी दही और शहरी आबादी में दाखिल हो गया। सैकड़ों खानदान घर बार छोड़ गए। मटियारी में दरियाए सिंध का कच्चे का इलाका डूब गया। वजीर आला सिंध का दौरा भी बेफायदा रहा। 50,000 से ज्यादा लोग दरियाए सिंध के बंद पर बेयारो मददगार बैठे हैं। 2 लाख मुतासरीन को सिर्फ 3,000 खेमे फराहम किए गए हैं। कंदकोट में सूबाई वजीर शब्बीर बजारानी का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। जिला सांगड़ के कई इलाके तबाही से दो चार हैं। हेड जमड़ाव वर्कशॉप और गिजरी सेम नाले में शगाफ पड़ने से 100 देहात जेर आब आ गए। सिंध में नौशेर व फिरोज के गांव नूरपुर में सैलाब से निहायत ख़राब सूरत हाल है। कच्चे घरों की छतें गिरने से लोग बेघर हो चुके हैं। मुतासरा घराने किस हाल में हैं, ये बता रहे हैं समग्र नुमाइंदे संजय साधवानी। नौशेर व फिरोज का काफ़ी बुरा हाल है। सबसे ज़्यादा बारिश से मुतासर जिला सिंध में नौशेर व फिरोज हुआ है। मैं नौशेर व फिरोज के गाँव है नूरपुर, वहाँ पर मौजूद हूँ और हाजी जुमा गोड का आप ये पीछे मंजर देख सकते हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, गांव में जितने भी घर हैं वो डूब चुके हैं। लोग यहाँ से नकल मकानी करके अपनी जान बचा के बाहर आए। ये सामने कुछ देर पहले एक घर गिरा है जिसके अंदर जानवर थे और मकीन जो है वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकलने में कामयाब हुए और वो सड़क पर आकर यहाँ पर बैठ गए। आप बताएं ये क्या क्या आपके घर में था? सब माला बचड़ा धक्का लगान सही घर से सुता धक्का लगान। अच्छा, ये कह रहा है कि माल थे, मवेशी थे, बच्चे थे। जब घर की छत गिरी है तो उस वक्त वो थे, लेकिन हमारे मवेशी मर गए और हम यहाँ से बाहर निकले हैं। कितना नुकसान हुआ है? कोई हुकूमत वगैरह आई है? नहीं आई है, कोई भी नहीं आया है, कोई भी नहीं आया है भाई। यहाँ जुमा का गांव में बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा बरसात हुआ है। घर के गांव छत ये वो सारा नुकसान है। मजदूर बंदे खाने के लिए परेशान बैठे हैं। ये आप खुद मंजर देख सकते हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। यहाँ के लोग खाने के लिए परेशान हैं। हुकूमत की इमदाद की राह तक रहे हैं कि हुकूमत कब आएगी, कब इनकी मदद होगी। यहाँ पर काफ़ी बुरा हाल है। आगे आपको और चीज़ें दिखाते हैं कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो उनका नुकसान हुआ है। और सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध में इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी बिलावल भुट्टो खुद कर रहे हैं। वजीर आला भी सैलाब से मुतासरा अजला के दौरे पर हैं। सूबाई वजीर के मुताबिक मुतासरीन को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। पूरे सिंध में हर डिस्ट्रिक्ट में हर मिनिस्टर खुद मौजूद हैं और वो खुद इस पूरे प्रोसेस को निगरानी कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध खुद पूरे सिंध के दौरे पे हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो भी हर जगह पे खुद विजिट कर रहे हैं और वो खुद पूरे इस प्रोसेस को देख रहे हैं।
जो सरकारी हमारे पास स्कूल हैं या सरकारी इमारतें हैं उनमें लोगों को शिफ्ट किया है, और जो भी लोग हैं उनको प्रॉपर कुक्ड फूड जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, टेंट प्रोवाइड कर रही है। दोबारा फिर वो रोड बना ले उससे पहले कि हम लोग नीचे उसके ड्रेनेज और वाटर की जो लाइंस हैं उनको भी ठीक कर लें। जनूबी पंजाब में सैलाब तबाही मचा रहा है। राजनपुर शहर 80% तक डूब चुका है। डेरा गाजी खान में कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब हैं। मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में सैलाब से नुकसान। राजनपुर 80% पानी की नज़र हो गया। लोग अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। फाजिलपुर फूड सेंटर भी पानी की जद में आ गया। गंदम की 3.5 लाख बोरियां खराब हो गई। डेरा गाजी खान में पाक फौज का सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज के जवान रास्तों की बंदिश की वजह से हेलीकॉप्टरों पर दूर उफ्तादा कबायली इलाकों में लोगों की मदद को पहुंच गए। राशन और दीगर इमदादी सामान पहुंचाया। उधर डीजी खान N70 कोयटा 7 रोज बाद खोल दी गई है। ट्रैफिक रवां हो गया। ये शाहरा नीली मट्टी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हुई थी। बलूचिस्तान में बारिशों से एक बच्चा जाम बहक हो गया। इस तरह सूबे में मरने वालों की मजमूई तादाद 225 से तजावुज कर गई है। कोयटा, कराची और गवादर रतोडेरो रोड को आर्जी तौर पर बहाल कर दिया गया। कोयटा में मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतजर हैं। मोहम्मद आतिफ रिपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार के इलाके कर्क में बारिश से दीवार गिरने के सबब एक बच्चा जाम बहक हो गया। जिला नोशकी के इलाके डाक में 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कोयटा के नवाही इलाकों में बारिशों के सबब तबाही वाज़ेह है। मामूलात ज़िंदगी ताहाल बहाल न हो सके। सामान सर बस कमरे से निकाल के बाहर लाए हैं। रात को भी बारिश हो गया है, इसी गुजारा किए। गवर्नमेंट से अपील है हम कुछ हमारा मदद करें। जिला मस्तूंग में कौमी शाहरा पर पुल का एक हिस्सा बह जाने से ट्रैफिक आर्जी तौर पर मुअत्तल है। कोयटा कराची गवादर रतोडेरा रोड को आर्जी तौर पर बहाल किया गया है, जबकि जोब DI खान रोड, DG खान के रास्ते पंजाब बलूचिस्तान कौमी शाहरा और सिब्बी सखर रोड ताहाल बंद हैं। बलूचिस्तान में सैलाब के बायस अब तक 225 से ज़ायद अफराद जाम बहक हो चुके हैं। 95 जख्मी हैं। PDMA के मुताबिक 26,500 घर तबाह, 710 किलोमीटर कौमी शाहरात और 18 पुलों को नुकसान पहुंच चुका है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ समा, कोयटा। बलूचिस्तान के इलाके उथल में सैलाब मुतासरीन सड़क किनारे आबाद हो गए हैं। लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं और फसलें बर्बाद हो गई हैं। मुतासरीन का कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से इमदाद के मुंतज़िर हैं। मज़ीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे अहमद रहमान खान से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम बलूचिस्तान के इलाके उथल में मौजूद हैं और बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से आपको आगाह कर रहे हैं मुसलसल। अगर आप बलूचिस्तान में सड़क किनारे सफ़र कर रहे हैं, सड़क पर सफ़र कर रहे हैं, तो किनारे पे आपको टेंट्स और खैमों में आबाद लोग दिखाई देंगे। ये वो लोग हैं जिनके अपने मकानात थे, जिनके अपने मवेशी थे, जिनके पास ज़मीनें थीं, फसल जो है वो उस पर उग रही थी, लेकिन सैलाब ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। आप ये देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन शाहिद बलोच आपको दिखाएं कि इस तरह चटाइयों के बने हुए खैमों में या फिर किसी फाउंडेशन की जानिब से अगर उनको कोई खैमा मिल जाए तो उसमें सड़क किनारे जो है वो ये लोग आबाद हैं और बड़ी मुश्किल में इस वक्त लोगों की इमदाद के मुंतज़िर हैं। बात भी करते हैं। भाई, कहाँ से आप आए और क्या मुश्किलात हैं, थोड़ा सा बताएँ। हम सर जी यहाँ पे रहते हैं, ज़मींदारी कर रहे हैं। यहाँ पे बड़ा सैलाब आया, आपके सामने है, सारे फसल लेके गया। हमारा तकरीबन जहाँ पे गंदम थे, जहाँ साल के ज़ख़ायर थे, वो सारे लेके गया। मालमोशी हमारा लेके गया, पानी में बह गया, बिस्तरा वगैरह। हमें रोड के ऊपर आए, यहाँ पे रह रहे हैं। हम लोगों ने ये बंद पकड़ा, इधर भी बंद टूट गया, फिर ऐसे हाथ दे के इस बंद से निकले। इधर हम 2-3 रात पड़े थे। ये तकरीबन 2 महीना हुआ है सैलाबों को, इधर बहुत टाइम हुआ है। ये आज नहीं आया, इसको बहुत टाइम हुआ है। हम लोग इधर से बेदर है, कुछ भी नहीं है, ना पानी है पीने का, ना कोई चीज़ है। वो फौजी वालों को बिल्कुल उनका हम शुक्रगुजार हैं। उन लोगों ने हमारे को टेंट दिया, 2 दिन हमारे को राशन भी दिया। जी बिल्कुल, लोग यहाँ पर इसी तरह आबाद दिखाई दे रहे हैं। जब भी हम सड़क से गुजर रहे हैं तो दोनों अतराफ़ में हमें टेंट्स दिखाई दे रहे हैं और लोग काफ़ी मुश्किल में हैं कि जो सैलाब आया उससे उनके घर बह गए, उनके मवेशी, उनकी ज़मीनें, तो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं और लोगों की इमदाद के मुंतज़िर हैं। जी
अहमद तफसील बता रहे थे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराजीम इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म से वक्त ना देने का शिकवा किया है। कहती हैं कि अगर बैरूनी साजिशों का खात्मा करना है तो बलूचिस्तान के गरीब लोगों की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल करना चाहती हूँ, मौदबाना तरीके से हाथ जोड़कर झुककर मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि आज एक हफ्ते पहले से मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान बार बार आपको लेटर लिख रहा है, आपके PSO के थ्रू मैं आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। आज 4 बजे जो प्रोग्राम मैंने रखा है, 10 दिन पहले से इसकी तैयारियां मैंने शुरू की थी ताकि हम तमाम प्रोमिनेंट NGOs को इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर इकट्ठा कर सकें। मैं बार बार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लेटर लिख रही हूँ, खुदारा 10 मिनट मुझसे मिल लें। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपका साथ देती हूँ कि हम बलूचिस्तान में किस तरीके से काम कर सकते हैं। जब हुकूमत की तर्जुमान को प्राइम मिनिस्टर टाइम नहीं दे रहे तो आप ये सोचें कि वहाँ के गरीब लोगों के साथ क्या हाल होगा। पाक फ़ौज के दस्ते सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी और बचाव की कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। अंदरून सिंध इमदादी कार्रवाइयों में तेज़ी लाने के लिए 2 फ़ौजी हेलीकॉप्टर्स भी रवाना कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक सिंध में हैदराबाद, सांगड़, बदीन, ठट्टा, जामशोरो और नौशेरो फ़िरोज़ समेत मुख्तलिफ अज़ला में इमदादी और बचाव की कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर्स ने DG खान ज़िला के दूर दराज और नाकाबिल रसाई इलाकों मुबारकी, फजला केच और बस्ती बुजदार में सैलाब मुतासरीन तक खैमे और राशन पहुँचाया। बलूचिस्तान में फ़ौज और FC के जवान कोयटा, पशीन, किला सैफुल्ला, ज़ियारत, योब, लोरलाई और नोशकी में शहरी इंतज़ामिया की मदद कर रहे हैं। नसीराबाद, दुक्की और लसबेला के इलाकों में इमदादी कैंप्स कायम किए गए हैं। KP में FC के दस्ते चित्राल और दीगर सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। और सिंध वाले तैयारी कर लें, बारिशों के नए स्पेल ने सूबे में एंट्री दे दी है। हैदराबाद और थरपारकर में बादल बरसेंगे। दीगर अजला में भी आज से 25 अगस्त तक बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने बता दिया बारिश का स्पेल आज रात या कल सिंध से बलूचिस्तान में दाखिल होगा। ज़ियारत, सिब्बी, बारखान, खुजार और लसबेला में बादल बरसेंगे। कराची के बाज़ इलाकों में आज भी बूंदाबांदी मुतवक्के है। कल शाम और परसों तेज़ बारिश हो सकती है। मशरकी बलूचिस्तान है जो और जनूबी अजला हैं जो किला सैफुल्ला, ज़ियारत, बारखान, जाफराबाद, नसीराबाद और सिब्बी और दूसरे इलाके जो मलेका इलाके हैं नीचे खुजदार और लसबेला, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में दोबारा से कहीं दरमियानी और कहीं तेज़ बारिश मतवक्की अगले 3 दिन। और उसके साथ साथ सिंध के भी बेशतर अजला में होगी ये बारिश आज से लेकर 25 तक 3 दिन एटलीस्ट। कराची में आज तो कोई ऐसी खास नहीं है, हल्की फुल्की जो सी क्लाउड्स की वजह से या सी ब्रीज की वजह से जो क्लाउड्स आते हैं वो बूंदाबांदी या हल्की बारिश मुतवक्की है। कल शाम में चांसेस हो सकते हैं, कल शाम में और परसों में। जनरली तो मॉडरेट बारिश है लेकिन किसी जगह पर थोड़ी देर के लिए तेज़ स्पेल भी हो सकता है। और कराची भी बारिश होगी 24 और 25 को, लेकिन यहाँ बहुत तेज़ स्पेल अगर वो वेस्टवर्ड आता है तो फिर उस सूरत में होगा। वैसे मॉडरेट और किसी जगह पर हैवी हो सकती है। हैदराबाद में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात का मामला, डिप्टी कमिश्नर की जानिब से इंतखाबात के इल्तिवा के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को खत लिख दिया गया है। बात कर लेते हैं, इम्तियाज़ अली हमारे साथ हैं। इम्तियाज़, बताएं इस खत का क्या मतन है? हाँ जी बिल्कुल, हैदराबाद और गिरनवा के इलाकों में मूसलाधार बारिश और तूफानी बारिशों के बायस डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफार सुमरो ने DRO इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है खतूत लिखा है और रिक्वेस्ट की है कि जो बल्दियाती इंतखाबात जो दूसरे मरहले में हैदराबाद में होने वाले हैं उनको फौरी तौर पर जो है मुअत्तल किया जाए। जिसकी मेन वजूहात जो बताई गई है वो वजूहात ये है कि तमाम तर जो पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर किए गए थे वो उनमें इस वक्त जो है वो रिलीफ टाइम सिंध हुकूमत की जानिब से जो कहा गया था तो उनमें रिलीफ टाइम कैंप जो है वो कायम किए गए। उसके अलावा बाज़ पोलिंग स्टेशन पर पानी जमा है। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद का यह भी कहना था कि जो आरोज मुकर्रर किए गए उनके मुताबिक जो है वोटिंग का अमल जो है कम रहेगा, लोगों को मुश्किल। इम्तियाज़ अली, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। एशिया कप में शिरकत के लिए कौमी क्रिकेट टीम एम्स्टरडैम से दुबई पहुंच गई है। कौमी खिलाड़ी आज होटल में आराम करेंगे। बाबर आजम की क़यादत में दुबई पहुंचने वाला स्क्वाड कल से एशिया कप की तैयारी के लिए दुबई में ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ करेगा। पाकिस्तान में मौजूद स्क्वाड के खिलाड़ी इफ्तिखार अहमद, उस्मान कादिर, हैदर अली और आसिफ अली आज लाहौर से दुबई पहुँच जाएंगे। शाहीन की जगह स्क्वाड का हिस्सा बनने वाले मोहम्मद हसनैन बरतानिया से मुत्तहिदा अरब अमारात आएंगे। इवेंट में पाकिस्तान अपना पहला मैच 28 अगस्त को भारत के खिलाफ खेलेगा।
इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।